मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। सभी को नमस्कार। आज मेरे साथ में बीकानेर जिले से पीडी आत्मा की ओर से ग्रुप आया हुआ है और ये ग्रुप 5 दिवसीय प्रशिक्षण में आए हैं। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 23/9/2024 से स्टार्ट हुआ। 2 दिन के लिए इनको क्लास में पढ़ाए और फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के लिए हम विजिट पर निकले। आज विजिट पर जा रहे हैं हम। यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर बेगस बशेड़ी गांव है। वहाँ पर हमारे अलग अलग काश्तकार हैं। उनसे हम जो है इनको रूबरू करवाएंगे, तब जाके इनको पता चलेगा कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी किस हिसाब से रन कर रहा है। तब एग्जैक्ट ये लोग जो है इस टेक्नोलॉजी पर आ पाएंगे। अब ग्रीन हाउस यानी वो घर जिसके अंदर हरी फसल उगाई जाती है, ग्रीन हाउस कहा जाता है। हॉलैंड जैसे देशों में ठंडक ज़्यादा गिरती है, बर्फ़बारी रहती है। वो लोग अपनी खेती कैसे करें, तो उन्होंने खेतों के अंदर लोहे के पाइप खड़े किए, उसको शीशे से ढक दिया, ग्लास हाउस बनाया, उसमें खेती करने लगे। और हम लोगों को बोला कि आप इंडियंस ट्रॉपिकल रीजन के लोग हैं, तो आप लोग राजस्थान के अंदर स्पेशली पॉली हाउस लगाएं, प्लास्टिक का घर बनाएं, उसके अंदर खेती का काम करें। तो 12 सितंबर 2008 को हमारे इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जिसका नाम है IHITC, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। यहाँ पर अलग अलग लोग जो है, किसान भी, ऑफिसर्स भी ट्रेनिंग के लिए आने लगे। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देने लगे और आज जो है काफ़ी संख्या में नवाचारी कसर तैयार हो चुके हैं। किसान अपने खेतों में लोहे के पाइप खड़े करके पॉलीथीन से उसको ढकने लगे, उनमें खेती करने लगे। खेती में खीरा ककड़ी किया, उसमें टमाटर किया, उसमें रंगीन शिमला मिर्ची की, और जो फूल चलते हैं जिसमें डच रोज 7 साल के लिए, जरबेरा 3 साल के लिए, क्राइसेंथेमम 3 साल के लिए, कार्नेशन 3 साल के लिए, वो उन्होंने उसमें किया। ऐसे अलग अलग काश्तकार है। आज हम जो जा रहे हैं वो राम नारायण जी थाकण है। इनके यहाँ पर डच रोज चल रहा है, रंगीन शिमला मिर्ची लगा रखी है, उसमें फ्लावर स्टेज चल रहा है, तो इनको वहाँ पर विजिट कराएंगे। मेरे ये जो काश्तकार है, ये इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा अनभिज्ञ हैं। इनको अभी पता चला है कि नया टेक्नोलॉजी है। देखिए, राजस्थान लंबा चौड़ा है, इसमें लोगों को पता ही नहीं चल पाता कहाँ क्या चल रहा है। इनको मौका अब मिला है। हम 2008 से बात कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। इनको अच्छा लगेगा तो इस पर ये लोग जाएंगे। ऐसा ही सोचते हुए हम इनको विजिट पर लेके जा रहे हैं। हम आपकी इन लोगों से एक एक करके बात करवाते हैं। मोहन जी नमस्कार। मोहन जी कृषि पर्यवेक्षक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हम इंग्लिश में बोलते हैं। मोहन जी इस दल के जो है कोर्स कोऑर्डिनेटर है, बीकानेर से इनको लेकर के आए हैं। मोहन जी, इन लोगों का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? क्या इन लोगों को जाना चाहिए? क्या आपने क्राइटेरिया रखा होगा इसका? इनको जो नवाचार कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली इनको तैयार किया गया। जो पॉली हाउस है तो धीरे धीरे हमारे भी प्रोग्रेस पर हैं, इसके लिए इनको तो ट्रेनिंग है तो यहाँ पर लाए गए हैं। ये अब यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और वहाँ अपने पॉली हाउस की स्थापना करेंगे। तो ये लोग एक ही एरिया से है या अलग अलग एरिया से? अलग एरिया से आ रहे हैं। कोई अलग अलग लोग बीकानेर जिले खाजवाड़ा से, मुगल से हैं, डूंगरगढ़ से हैं, लोणकंसर से हैं, बीकानेर से हैं। इस तरह के अलग अलग एरिया से सारे किसान आए हैं और सारे ये पॉली हाउस के बारे में कुछ जानना भी चाहते हैं और उसकी स्थापना भी करना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो मोहन जी का कहना है कि हमने जो है अलग अलग एरिया को सेलेक्ट किया है, उसमें से कुछ लोगों को हमने लिया है। इन लोगों को सिखाएंगे, ये दूसरे लोगों को बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम किसानों से बात करते हैं। नमस्कार जी। जी सर। आपका नाम क्या है? बुधराम। बुधराम जी। जी सर। बुधराम जी, कितना ज़मीन आपके पास में? 25 बीघा सर। 25 बीघा। जी सर। कौन सी फसलें आप कर रहे हैं? हम अभी तो गुवार है, मूंगफली है। अच्छा, मूंग मोट है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हो। जी सर। इससे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे? पहले कुछ इतना अनुभव नहीं था सर। नहीं था।
अच्छा, यहाँ पर आप आए, थोड़ा बहुत तो आपको पता चला होगा कि ये सेंटर किस चीज़ की बात कर रहा है। जी सर, जैसे पोली हाउस के बारे में है, और जैसे और पशुधन के बारे में भी बताते हैं, बागवानी के बारे में है, अच्छा, एक तरह की योजना बताते हैं सर। तो आप यहाँ आए तो आपको शायद मेरे हिसाब से कुछ अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा सर हमें सीखने के लिए। और आप आए थे बिल्कुल ब्लैंक थे, आपको थोड़ा बहुत पता चला, अभी अपने विजिट पर जा रहे हैं। जी सर। विजिट पर आप जाओगे, वहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। जी सर, जरूर मिलेगा हमें। तो आप अपने आप को और अपडेट कर पाओगे। बस यही हमारा उद्देश्य है और यही आपका उद्देश्य रहना चाहिए। आप सीख करके दूसरे लोगों को बताओ, आप अडोप्ट कर सको तो करो, नहीं करते हो तो दूसरों को इस चीज़ को दो। मैंने सुना है आप कर्षक मित्र भी हैं। जी सर, कर्षक मित्र हूँ मैं। वेरी गुड। ग्राम पंचायत गंगाजली से, गूगल ब्लॉक से सर। तो आप लोगों को क्या कर्षक मित्रों को जानकारी होना जरूरी है। जी सर, इसीलिए हमें ऐसे जानकारी प्रोग्राम भी है। हाँ। और भी हम यहाँ से सीख के जाएंगे आगे। हमारे फील्ड का एरिया है, उसमें किसानों को हम बताएंगे जो यहाँ से चीज़ें हम सीख के जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पोली हाउस के बारे में बताएंगे, बागवानी के बारे में बताएंगे। हाँ, तो हम आगे उन्नति करना चाहते हैं सर। देखिए, पहले हम भी नहीं जानते थे। 2009 से पहले हम हॉलैंड गए, वहाँ पर 1 महीने का ट्रेनिंग लिया, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, फिर अपने लोगों को बताने लगे। जिन लोगों के समझ में आया उन्होंने किया। आज राजस्थान में बेगस वशेड़ी गांव मीन इजराइल के नाम से जाना जाता है। हमने मेहनत की तब जा करके वो बन पाया। ऐसे ही आप नहीं जानते थे, आप जानने लग गए, आए हैं, जानने लग गए, दूसरे लोगों को बताएंगे और कल को हो सकता है आप खुद भी इसको टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने लग जाए। हम भी आगे प्रोग्रेस करेंगे, जरूर जी करेंगे। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश जी, कितना जमीन है आपके पास? 50 बीघा। 50 बीघा। क्या खेती का काम कर रहे हैं आप? गंवार और मूंगफली। अच्छा अच्छा अच्छा। राकेश जी, इससे पहले आप ग्रीन हाउस के बारे में जानते थे? क्या होता है ग्रीन हाउस? नहीं सर। नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपको पता चला होगा? हाँ, यहाँ कुछ पता चला है, कुछ सीखने को भी मिला है। अच्छा, तो कुछ सोचोगे। अब 50 बीघा जमीन तो बहुत बड़ा जमीन होता है। आप तो बड़े काश्तकार हो, हैं? हम तो बात करते हैं छोटे किसानों के लिए। छोटा किसान है तो उसको सब्सिडी ज़्यादा मिले। आप तो बड़े किसान हो, तो मेरे हिसाब से आपको छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहिए। एक एक कंपोनेंट आपको काम में लेना चाहिए। मान लीजिए आप खेती नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, अपने घर वाले दूसरे कर रहे होंगे, उनको बचाना चाहिए, उनको आप सपोर्ट करें सीख करके। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। शुभ नाम? राजाराम मेघवाल, घोड़ू। राजाराम जी। राजाराम जी, कौन से एरिया से आते हैं? बीकानेर से आप? बीकानेर में बदू तहसील से आता हूँ, घोड़ू गांव से। अच्छा, कितना जमीन है अपने पास में? अपने पास में जमीन है 1 मुरब्बा सर। कितना? 1 मुरब्बा, 25 बीघा। अच्छा, 25 बीघा, 1 मुरब्बा। क्या बात है। कौन सा खेती का काम कर रहे हैं आप? कौन सी फसलें ले रहे हैं? तो सर मूंगफली का, ग्वार का, यही कर रहे हैं, बाजरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप सोचते हैं कि आपको आगे जाना चाहिए? बिल्कुल आगे जाना चाहिए। आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस हमें ट्रेनिंग दी और कुछ पोली हाउस के बारे में और बागवानी के बारे में, फूलों के बारे में छोटे किसान भी अधिक लाभ ले सकता है। इसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के छोटे किसान हैं जी, जो पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं जी, इसके लिए आप जानकारी देते हो, किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। बहुत अच्छी बात। देखिए, कोशिश यही करते हैं कि अपने सभी जो वर्ग है उनको एक साथ लेकर के अपने को चलना चाहिए। जो आगे बढ़ गया उसी को ये अपनी नहीं सोचनी चाहिए, सबकी सोचनी चाहिए। और ऐसा ही सोच करके थोड़ा सा कि अपने SC का ग्रुप भी आए, ST का भी आए, जनरल का भी, OBC का भी, सब लोग अपन आएंगे और सबको जो टारगेट दिए गए हैं वो टारगेट खुद ही लेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं होता क्या है, आपकी कैटेगरी का टारगेट है, अपने लोगों को, अपने कैटेगरी वालों को पता नहीं चला, दूसरे कैटेगरी वालों को पता था, इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, वो टारगेट उनको चले गए, तो फिर अपन पीछे के पीछे। तो ये थोड़ा ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि जो है अलग अलग कैटेगरी के लोगों को बुलाओ और उनको आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। बिल्कुल सही बात है। तो आप जैसे अच्छे लोग आते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपका टारगेट है वो 50 साल आगे का है, क्योंकि ये जमीन कोई रबड़ तो है नहीं, बढ़ जाती है जी, लेकिन जनसंख्या बढ़ती है। आगे 50 साल बाद में किसानों के साथ में क्या होगा, क्योंकि कम जमीन में ज़्यादा पैदावार। बिल्कुल, हाँ, ये आप समझाते हो, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सर।
नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कितना ज़मीन है अपने? जमीन है 80 बीघा है। 80 बीघा। अच्छा, बड़ा ज़मीन है। क्या कर रहे हैं अभी आज की तारीख में? खेती का काम है। हाँ जी, खेती को अच्छा, क्या कौन सी फसल कर रहे हैं? मूंगफली है, उधर है, मूंग है, मोट है। अच्छा, आप मेरे को सुने, मेरे दूसरे सहयोगियों को क्लास में सुने, तो आपके दिमाग में एक ऐसा हुआ होगा कि यार हमें भी इसके ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या टेक्नोलॉजी आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल सर। यदि आपका निकट भविष्य में बैठ जाए, आप अभी युवा है, मैं आपको क्लास में बताया था हमारे पढ़े हुए 100 लोग विदेश जा रहे हैं, उसमें डेयरी वाले 25 आदमी हैं, 75 आदमी अपने जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं। तो ऐसे ही आप उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें कि मेरे को भी आने वाले टाइम में विदेश जाना है, तो अभी से आप जो है तैयारी करें। थैंक यू सर। नमस्कार, शुभ नाम सर आपका? बंसीलाल गोयल नापा सर, जिला बीकानेर। अच्छा, कितना ज़मीन है? 30 बीघा। अच्छा, कौन सी फसल कर रहे हैं आप? फसल खरीफ और रबी दोनों फसल करते हैं। हमारे खेत में ट्यूबवेल है, मूंगफली और गवार, मोट मूंग, नरमा, कपास। अच्छा, सभी करते हैं। तो आप जो है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी कल सुने, मैंने क्लास ली थी, इसमें आपको आप एज्ड पर्सन है तो आप थोड़ा सोचते होंगे कि क्या चीज़ सही है या नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है। इसका मैंने 2016 में फार्म भी भरा था मेरा। वेरी गुड, क्या बात है। 2016 के अंदर? हाँ जी। आपका नंबर नहीं आया? नंबर आया था, हाँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया था। अच्छा, पहले दामोदर रेण और रामचंद्र गोयल और बंसीलाल, हाँ, 3 फार्म भरे थे। हमारे तीनों में सिलेक्शन हो गए थे, लेकिन मैं पैसों के अभाव में कर नहीं पाया, क्योंकि उस समय पैसों की बहुत तंगी थी। समझ गया, मैं समझ गया बिल्कुल। देखिए, फाइनेंशियली अपने नहीं बैठ पाता तो अपन मना कर देते हैं। तो दामोदर प्रसाद रेण ने और रामचंद्र गोयल ने किए थे, तो दामोदर प्रसाद के तो सक्सेस है, रामचंद्र जी गोयल के सक्सेस नहीं है। उन्होंने उखाड़ के वो जो लोहे के सरिये ना, वो उन्होंने बेच दिए, क्योंकि उसमें कीड़ा में बीमारी आती है। हाँ, और वो मिट्टी और पानी की सही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, उस वजह से हाँ हाँ हाँ। तो फिर हमने- तो अब देखिए, जिन्होंने बेच दिया, आप जैसे यहाँ से जाएं तो थोड़ा सा ये कहें उनको कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। अब बीमारी आती है तो हम बीमारी का भी बताते हैं, बीमारी से कैसे बचा जाए। तो अपना किसान एक बार लगा लिया तो वो बेचे नहीं, क्योंकि ये लगातार इनकम लेने का साधन है। आने वाला टाइम इसी टेक्नोलॉजी का है। तो बेचारे कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, कंपनी वाले पहुँच जाते हैं, उन्होंने इरेक्शन कर दिया, लगा दिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा आप है ना अपने लोगों को बताइएगा कि आप ट्रेनिंग जी। मैंने फार्म भरा था ना, तब मैं जाकर के वो किरचू रोड पे कोई गांव है, वहाँ पे जाकर के देखे थे तो पोलियो। तो एक डॉक्टर का था और एक कोई वकील का था, वहाँ जाकर के देखा था। एक किसान है, वो क्या पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक रहा था। मैंने उनको कहा, भाई ये क्या कर रहे हो, कि ये उनकी बीमारी आ गई है। तो उसने हमारे को कहा कि भाई आप क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा मैं इसको लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपके पैसे करते हैं तो लगाना नहीं, फिर आप खराब मत हो। ये तो लगाते हैं ना, ये अपनी इनकम टैक्स को बताने के लिए लगाते हैं, और इसमें ज़्यादा कोई आमदनी नहीं है। हाँ। और मैंने फिर इन लोगों के कहने से वो अब मन मानस है वो वापस ले लिया। फिर दो चार साल तक वो फाइल मेरी पड़ी रही। फिर मेरे को मैडम ने कृषि विभाग के उद्यान विभाग की तरफ से मेरे को फ़ोन किया था, आप लगाओ तो लगाओ, नहीं तो वरना आप उसका वापस लिख के दो, हम किसी दूसरे को अन्य को अलाट करते हैं। जी। अच्छा, अब जैसे आपको एक चीज़ पूछूं, आज से पहले आपको ये पता था कि राजस्थान के अंदर ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की बात करने वाला सेंटर कौन सा है? पता था? नहीं था। बस यही गलती होती है। सेंटर नहीं था। अपने हमारे को छापड़ा जी है ना जी, छापड़ा जी जी, उन्होंने फार्म भरे थे 3 छापड़ा जी बीकानेर में। उन्होंने बोला हमारे 7-8 पोलियो हाउस है, आप देख लो, आप देख करके जानकारी कर लो, बाद में आप देख लेना। हमने छापड़ा जी के दिमाग नहीं किए, हमारे गांव के नज़दीक है, वहाँ जाकर के मैंने देखा, फिर मैंने उसको मन वापस
देखिए छाबड़ा जी मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। छाबड़ा जी को आप लोगों को ये बताना चाहिए था कि देखिए सेंटर अपना ट्रेनिंग का वो है, राजस्थान का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है अपना जो इस टेक्नोलॉजी पर बात करता है। इस सेंटर के अलावा कोई इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, स्पेशली इसी पर बात करता है, यहीं पर एक्सपर्ट है। तो आप सही तरीके से यदि ट्रेनिंग लेकर के करें तो फिर जरूर सक्सेस होंगे। तो अपने लोगों को आप थोड़ा मैसेज दीजिएगा, जो भी अपने परिचित है, कि आप पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। और ट्रेनिंग के लिए हमारा फीस है 2000 रुपये एक आदमी से एक दिन का। हम ऐसे बात नहीं करते। आप फ्री रहना चाहते हैं तो अधिकारी से बात करें, एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, वो आपके लिए बजट की व्यवस्था करेगा। उसके तहत आप आइए, आपको ट्रेनिंग होगा। वो उसमें क्या है कि एक तो खीरा कम होता है और भाव भी कम मिलते हैं, और किताब में लिखा होता है कि ये इसका खीरे का एवरेज इतना हो जाता है, इस भाव में बिक जाता है। उस किताब में तो ऐसा फलोबल दिया हुआ वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो कुछ भी नहीं है, न तो भाव मिलते हैं और ना ही वो वैसा उत्पादन होता है, क्योंकि मिट्टी और पानी का मैच नहीं खाता है, इसलिए उत्पादन वैसा बैठता नहीं है पॉली हाउसों में। देखिए शुरू जब इस टेक्नोलॉजी किए थे तो आप ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारी इसके लिए कहते थे क्या बकवास कर रहे हैं। आज सब लोग मान रहे हैं कि वो ये बकवास नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। अपने यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा होती है लोगों में, तो हमेशा दिमाग को सही रख करके सोचना चाहिए, मैं इस पर जाऊँ तो क्यों जाऊँ, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो थोड़ा तरीके से आप लोग जो है करें काम, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जिस एरिया में अपन जा रहे हैं उस एरिया को आप देखना, कितना बढ़िया तरीके से जो लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। जिस किसान से अपन मिलेंगे उसको आप सुनना, वो चीज़ वो कब से कर रहा है, हम अब जाने इस पर जो है, इस पर अब जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख के आगे बढ़े। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम? मकाराम मेघवाल, कौलाई तहसील, जिला बीकानेर। अच्छा, कितना ज़मीन अपने पास में? जमीन लगभग 200-250 बीघा जमीन है। अच्छा, 2 ट्यूबवेल बना रखी है। वेरी गुड। अच्छा, गवर्नमेंट से आपने कोई सब्सिडी अनुदान लिया? नहीं लिया। हाँ। तो अब मैं आपको क्लास में बताया कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, अब आपको पता चला होगा कितना अनुदान है, तो उसका जरूर फायदा लें, जरूर उठाएंगे फायदा। ठीक है ना। अच्छा, आप इस टेक्नोलॉजी में से किसी पर उतरना चाहते हैं? कोई जरूर नहीं आप पॉली हाउस ही बनाओ, नहीं ये लोटनल वाला है ना, लो टनल, वो करेंगे। वेरी गुड। उसमें पैसा भी कम लगता है और फसल को हम जो ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा सर्दी से बचा सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा, आप ज़मीन बढ़िया है, बगीचे पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, बगीचे में ऐसा सर के चिक्कू का एक पौधा लगा रखा है। हाँ, उसमें बहुत चिक्कू आ रहे हैं अभी तो, बहुत चिक्कू आ रहे हैं, चीकू आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत आ रहे हैं। इसका मतलब आप चीकू का लगाएंगे आपकी ज़मीन में। ये बात देखिए, आदमी जो एडवांस में होता है ना, वो एडवांस में ही बात करता है। लेकिन 15-20 पौधे अनार के भी लगा रखे हैं, लेकिन अनार इतनी होती है फिर वो फट जाती है। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि आपकी उस ज़मीन, उस पानी के अंदर अनार मना है और चीकू के लिए वो फेवरेबल कंडीशन बन रही है ज़मीन में, पानी में, इसलिए उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। हम लोगों को यही कहते हैं, आप पहले थोड़ा करके देखिए अपने एरिया के अंदर, आपको अच्छा लगता है तो फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल। तो जो है, आप उम्र है लेकिन अभी यंग हो, अपने लोगों को साथ ले करके आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, ज़रूर। जितने भी अपने जान पहचान के, उनको कहो देखो भैया तरकीब से काम करो। इस टाइम में हाईटेक हॉर्टिकल्चर की ज़्यादा बात हो रही है, लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप जो है लोगों को प्रेरित करें, जरूर आप खुद भी करें, उनको भी बताएं। क्योंकि हमें तो पहली बार आए इस ट्रेनिंग में जी, पहले पता ही नहीं था कि कोई ट्रेनिंग सेंटर है राजस्थान में। क्योंकि और कभी किसी अधिकारी ने कोई बताया नहीं। हाँ, न कोई कभी कहीं ट्रेनिंग लेके भेजते हैं। अब पता चला अब आए हैं तो कुछ सीख ही जाएंगे। हाँ, यहाँ से कुछ सीखेंगे तो आगे कुछ बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वरना क्या बताए, हमें जैसा पता था वैसा ही बता देते। वैसा ही बताते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो है स्किल डेवलप हुआ है, आप जो इसके बारे में जानकारी लिए हैं, तो सही जानकारी लिए हैं तो सही लोगों को सही तरीके से बताएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आपसे हमें यही उम्मीद है। हेलो डियर, नमस्कार। क्या नाम है? सुनील। कितना ज़मीन है? क्या काम कर रहे हो? कौन सी फसल लगा रखे हो? मूंगफली। बीकानेर में मूंगफली खूब होता है। क्या भाव बिकेगा जब होगा? 5,000।
इस टाइम तक फिक्स हो गया कि मेरे को इतना मूंगफली इसमें मिल ही जाएगा, या नहीं हुआ फिक्स? अभी कोई नुकसान होने की संभावना है? नहीं है। अच्छा, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ करना चाहोगे आप या नहीं करना चाहोगे? थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है? मुन्नी राम जी। कितना ज़मीन है? 50 बीघा। कौन सी फसल? मूंगफली। बीकानेर वाले मूंगफली खूब कर रहे हैं। तो क्या भाव बिकेगा लगभग आपके हिसाब से? मूंगफली जैसे प्राइवेट मंडी किस बना सरकारी सबसे 100 तोला रहता है 7,072 रुपये। अच्छा। हाँ, तो आपके हिसाब से आपने जो बो रखी है कितने लगभग अपन माने, अनुमान माने कितना हो सकता है? लगभग 200 कुंटल है मूंगफली। हाँ, 200 कुंटल। 24 क्विंटल। 200 कुंटल। 20 बीघा में 200 कुंटल। 10 का एवरेज। अच्छा। पैसे में बात करें तो कितने रुपए का हो सकता है? लगभग 10 लाख का। 10-12 लाख पड़ जाएगा। 10-12 लाख रुपए। खर्चा कितना का गया होगा इसमें? खर्चा लगभग 2 लाख 4 लाख तक आ जाएगा। 4 लाख तक, यानी 6 लाख रुपया लगभग जो जेब में बच जाएगा 3 महीने के दौरान। यही हमारी टेक्नोलॉजी भी बोलती है। 6 महीने के जी, 6 महीने अच्छा, फसल 6 महीने का है। 6 महीने का। अच्छा। तो थोड़ा सा वो हमारी वाली इकोनॉमिक्स आपकी नहीं बैठी, पर कोई बात नहीं। हम हमेशा ध्यान रखें ओपन फील्ड का भी करें, फिर ये संरक्षित खेती इसके भी अलग अलग कंपोनेंट पर जाएं तो वो बेस्ट रहेगा। थैंक यू। नमस्कार जी सिकंदर जी। नमस्ते सर। मैं आपका नाम जान गया। सर मेरा नाम एक बार बताने के बाद कोई भूलता ही नहीं है ही नाम ऐसा ही। जी सर। मुकंदर के सिकंदर। जी सर। कितना ज़मीन है? 20 बीघा सर। 20 बीघा। क्या फसल कर रखे हैं? ज्वार की मोटर की तरह के सर। अच्छा। बिरानी है, पानी नहीं लगता बिरानी जमीन। हाँ, पानी आपके कहीं का है? पानी नहर वाला, लेकिन वो मेरे बच्चों साइड पड़ जाती है, वहाँ नहर आती है लेकिन पानी हमारे ज़मीन में नहीं लगता। अच्छा, नहर वाला पानी आपको नहीं मिलता? नहर वाला पानी गंदा आता होगा या ठीक आता है? पानी बढ़िया आता है, नहर वाला गंदा अच्छा, नहीं आता। बढ़िया आता है। हाँ, जो ज़मीन पे लेट के पानी आता है ना वो बढ़िया होता है। साल भर में लगभग आपकी खेती से कितना मिल जाता है? 20 कुंटल साल भर में दाना होता है, 1-2-2.5 लाख कम समझ। अच्छा, तो बहुत कम हुआ? कम हुआ सर। कम हुआ। धीरे धीरे आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनमें से आपके शायद समझ में आई होगी। समझ में आई है सर। मेरे पॉली वाली वो भाई बिके 2 बीघे हम देखते कोशिश करते हैं कि कोई पौधे वगैरह या फूल फाल या फिर कोई हरे फ्रूट वगैरह लगाने की सोच रखी है। हाँ। उसके अंदर सरकार से कोई सब्सिडी वगैरह बात करेंगे, ठीक है, ताकि कोई सहायता मिले उसके हिसाब से काम करें। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल आगे बढ़ो। और पड़ोसी किसान हैं उनको भी प्रेरित करें इसके बारे में कि हम भाई जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एग्रीकल्चर बागवानी के अंदर गए थे, जहाँ से हमने सर ने ये ट्रेनिंग दी है, उसके बारे में आप भी ये समझो, नहीं तो वहाँ जाके ले, और हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अपन दूसरे लोगों को भी कोऑपरेट करें, उनको भी जानकारी दें। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कितना ज़मीन है अपने? 20 बीघा। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी में पढ़ रहे हैं? कोचिंग कर रहे हो। घर वालों ने कहा होगा कि थोड़ा सा वहाँ पर भी जो है ट्रेनिंग अटेंड कर लेना। आप युवा हो, पढ़ाई भी करो, ध्यान ये रखो घर वाले क्या क्या कर रहे हैं। आप अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो जो भी काम करने वाला अपने घर पर उसको बचाओ और आगे बढ़ो, ठीक है ना? कि ये हम कर सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, या पॉली हाउस, शेड नेट, लो टनल, जो भी XYZ, और सब्सिडी का फ़ायदा लो। नमस्कार जी, क्या नाम है? अच्छा, कितना ज़मीन है? 7-8 बीघा। अच्छा, कौन सी फसल चल रही होगी? ये बिरानी। अच्छा, घर पर खेती के लिए कौन, पापा जी करते हैं या कोई भाई वगैरह? पापा जी। अच्छा, हाँ, ठीक ठाक हो जाता है उत्पादन या? ठीक ठाक। अच्छा, ठीक ठाक, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनमें आपको विश्वास होता है या नहीं? विश्वास होता है। होता है। तो तरीके से जो धीरे धीरे अपने लोगों को बताओ। आप अभी यंग हो, आप अपना काम करो, उनको थोड़ा सा कि हॉर्टिकल्चर में जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है? सूरजमल। क्या बात है। कितना ज़मीन है? 70 बीघा सर। 70 बीघा। 70 बीघा। बड़े किसान हो। हाँ। जिसके यहाँ अपन चल रहे हैं उनके पास में 70 बीघा ज़मीन नहीं है।
लेकिन पैसा कमा रहा अच्छा। तो थोड़ा सा आप देखेंगे 70 बीघा ज़मीन को कैसे कैसे हम जो है डेवलप कर सकते हैं। पानी का साधन क्या है? ट्यूबवेल है सर। पानी प्रचुर मात्रा में है या पानी का कमी है? नहीं, प्रचुर मात्रा में पानी है। बहुत अच्छी। फिर तो आपको आपके फार्म हाउस को इंटीग्रेटेड फार्म हाउस में डेवलप करना चाहिए। जी सर, है ना? नमस्कार सर, मैं भीमराज मेघवाल, ग्राम सेवड़ा, जिला बीकानेर। अच्छा, कौन सी फसलें चल रही है अभी? सर अभी मूंग, मोट और ज्वार की चल रही है। अच्छा, यही चल रहा है। जो अपन बातें कर रहे हैं उनमें से कोई चीज़ समझ में आ रही है? जी सर, बोलिए, उसके बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया हमें, और आगे भी हम जैसे तहसील के अंतर्गत है लोगों को मतलब इसके बारे में रूबरू करवाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, जैसे जैसे आपकी पार पड़े फाइनेंशियल, उस हिसाब से आप एक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आए, आगे बढ़े। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है? फरमान। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल खेती में? खेती में अब मूंगफली है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, बाजरा, यही है। अच्छा, अब की बार बरसात कैसा हुआ? सुना कि अच्छा है। ठीक है, हाँ, ठीक है। पिछले साल से अच्छा है। अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, तो अब की बार फसल भी अच्छी होनी चाहिए, हाँ, अच्छी है बस। है ना? हाँ। अच्छा, कौन कौन सी इस टेक्नोलॉजी में से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप जाना चाहते हैं आपके हिसाब से? हमारे को ये सब्जी वाली थोड़ी बहुत अच्छी लगी है, हमारी ये सक्सेस हो सकता है। हाँ, सब्जी में जैसे खीरा है, रंगीन हाँ। शिमला मिर्ची है, हाँ। चेरी टोमेटो है, हाँ। इनके ऊपर आप जा सकते हैं और बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं तो है। ये हमारे तो तापमान ज़्यादा रहता है, हाँ हाँ, इसकी वजह से और जो हमारे सक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुले के अंदर भी जो है क्यारियां बना करके बांस के लट गाड़ करके और जो है इसके ऊपर जा सकते हैं। ये टमाटर है, ये मिर्ची है, ये हो सकता है हमारे ऐसे। सीधे चलने देना, सीधे के सीधे, इस रोड को छोड़े नहीं। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हमारे टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, हाँ ये सब्जी ऐसी हो सकती है। हाँ, तो ओपन में आप तरीके से करो तो में बढ़िया आ सकती है रहेगा। सब्जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अपने लोगों से भी बताओगे आप, हाँ सर, जो भी करना जानकारी चाहे देंगे। जानकारी दोगे। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। शुभ नाम? राम निवास। राम निवास जी। कितना जमीन? 25 बीघे। 25 बीघा। अच्छा, क्या क्या फसल चल रहा है अभी? सभी अभी तो कर रहा है, मूंगफली है, मूंग है। अच्छा 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 अच्छा, मूंगफली कैसा है? अच्छा है। ठीक है, कितने टाइम में निकल जाएगा हार्वेस्टिंग? लगभग निकल जाएगा दिसंबर के पहले। अच्छा, दिसंबर के पहले पहले। भाव अच्छा मिलने की संभावना है? भाव तो रहता है सर 5 से 6 रहता है। अच्छा, तो ये 5 से 6 ठीक है या इससे भी ज्यादा होना इससे चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा देखो, होना मूंगफली में थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, तो उस हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। तो लगभग कितने रुपए का हो जाएगा बात करें तो? लगभग 2-2.5 लाख। अच्छा, यहाँ तक हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक हो जाएगा। अच्छी बात है। कहने का मतलब अपना खर्चा पानी निकल जाता हाँ, है। निकल जाता है। थोड़ा काश्तकार 40% लोग हैं, 40% हमारा खर्चा यही लग काम जाता है। है। हाँ 40% उसमें खर्चा लग जाता है। अच्छा, 40% लग जाता जी, है सर। अच्छा अच्छा, फर्टिलाइजर भी देते होंगे, हाँ, फिर दवाइयाँ भी लगती होंगी, दवाइयाँ इंसेक्टिसाइड भी लगती है। पेस्टिसाइड भी है ना? लाइट का खर्चा है हाँ, टोटल करके। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। राम निवास जी, थैंक यू। नमस्कार जी। लास्ट वाली सीट पर आप भी बैठे हो। आपने साम्राज्य स्थापित कर रखा है यहाँ है? अच्छा, जमीन कितना है? जमीन 25 बीघा सर। 25 बीघा। क्या क्या फसल चल रहा है? जमीन है IGNP इंदिरा गांधी नहर पर। अच्छा 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 इंदिरा अच्छा गांधी नहर पर है जमीन। अपनी जैसे टुकड़ों में है, वो है दोमट मिट्टी वाली है। जी। और हमारे उस एरिया में हमने देखा है कि बागवानी की फसलें जो अपने मनुष्य के लिए कुछ तैयार हुई है किस्में, हाँ, हाँ। वो वहाँ पे अच्छी हो रही है। जैसे किन्नू है, संतरा है, कुछ अनार है, हाँ। और आम के भी कुछ पेड़ सक्सेस हो सकते हैं अगर किसान परंपरागत तरह से कुछ छोड़िए करे। हमारे क्या है, गंवार बोते हैं, सरसों बोते हैं और चना बोते हैं, यही फसलें बार बार बो रही हैं। अब कुछ लोग चेंज किया है, वेरी गुड, चेंज किया जाए चेंज किया है। ताकि सोइल का फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। इस फूल की खेती कर रहे हैं, जीरा कर रहे हैं, उनसे थोड़ा फायदा हो रहा है। हाँ, हाँ। पहले मूंगफली नहीं बोते थे, हाँ। खेत में खुला पानी देते थे, उससे कोई फायदा नहीं था। फुहारे लगाए, ड्रिप लगाई, इससे उत्पादन बढ़ा है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए, अभी युवा है, यंग है। पहले क्या होता सर, 25 बीघा खेत में पानी आता था नहर का, 1 महीने में 2 बार आता है। ठीक है। उससे 10 बीघा फसल पकती थी। हाँ। अब उन्होंने क्या थोड़ा चेंज किया, हर हाँ। खेत में फार्म पॉन्ड है। हाँ। तो उससे क्या है, पूरी 25 बीघा खेती पक रही है। कारण क्या, फुहारों से
खेत में खुला पानी डालते हैं, पानी वेस्ट होता, ज़मीन में चला जाता। अब उसी 6 घंटे पानी से पूरी 25 बीघा फसल बनती है। वेरी गुड। और अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव हो कि 25 बीघा खेत में अगर किसान 5 बीघा में अगर वहाँ में गर्मी में होने वाली किस्में लेके रोटी वगैरह जो हो सकती है, कुछ खेतों में देखा है, जैसे खाजवाड़ा और उगले तो ये रेतीली है, खाजवाड़ा आता है गंगानगर की जैसी ज़मीनें हैं। हाँ। गंगानगर वाले जो उस साइड से किस्में लेकर इधर से हो रहे हैं। आपकी चीज़ें जान करके मैं अब निश्चिंत हो गया हूँ कि अपना ये ट्रेनिंग सक्सेस है। और सर एक इसमें वास्तव में बदलाव की जैसे सब्जियाँ हो रही है वहाँ की, जैसे हमारे टिंडा है, टिंडा को बिकता है, भिंडी। अगर हमारी ज़मीन जो दोमट मिट्टी की ज़मीनें हैं, हाँ। उसमें भिंडी अच्छी होती है। हाँ। भिंडी की फसल हमारी क्या होती है, हमारी मई जून जुलाई की ज़मीनें खाली रहती है। ठीक है। उन 3 महीनों में भिंडी की फसल 3 बार तुड़ाई हो जाती है, भिंडी बाजार में बेच सकता है किसान जो उस एरिया में। भिंडी की किस्म इससे आपको पता है कि 3 महीने में तैयार हो जाता है। बिल्कुल। भिंडी 1 महीने बाद लगती है, हाँ। 1.5 महीने भिंडी तुड़ाई चलती है, अच्छी कमाई होती है। 3 महीने ज़मीन खाली रहती है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ऐसे देखिए, इस टाइप से अपन ये सोच रखेंगे तब जा करके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पुरानी सोच लेकर के बैठे रहो। देखा है तो बहुत काफ़ी टाइम से किसान क्या है, जैसे निकलते हैं बीकानेर से आके IGN पे पानी है, पानी वो आपको पता है हिमालय का पानी आता है। हाँ। वो पानी है हर फसल हर पौधे के लिए सक्सेस है। और क्या इधर के जो आपसे भी है, मतलब जो भी है, मतलब कृषि विभाग में सारे मरुस्थल अनुपजाऊ मानते हैं। आज हम मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं तो बोलते हैं अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ नहीं है। हाँ। वो है मतलब खाली भूमि, उसको पानी नहीं मिल रहा। हाँ। और मरुस्थल में जो रेतीली मिट्टी में हमने देखा है हर प्रकार के पेड़ हो रहे हैं। हाँ। हर प्रकार खजूर बहुत अच्छा होता है, अंजीर होता है। आप कोई सा भी पानी डाल दो, इंदिरा गांधी का नहर का पानी डालो, हर फसल सक्सेस है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अंदर तक की बात आप बता दिए। और बहुत जगह पढ़ा है हमने, मतलब लोगों की सोच ये है कि जैसे अपन जैसलमेर बाड़मेर में जाते हैं, जमीन अनुपजाऊ नहीं है, वो खाली पड़ी है। ये बात। जैसे अब इंदिरा गांधी नहर के लोगों को देखते हैं, लोगों के घरों में। हाँ। अब जैसे अब हमारे पास में खजवाड़ा से निकलते रावड़ा, वहाँ पे आम के पेड़ अच्छी पैदावार दे रहे हैं। मरुस्थल के अंदर आम बहुत अच्छी पैदावार दे रहे हैं। जैसे रावड़ा का बीच में लोगों ने लगा रखे हैं, अब लोगों ने बड़े भी है, 2-2 बीघों में लगा रखे हैं। बढ़िया पैदावार हो रही है, बहुत अच्छी बात। वो एक खाने में बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बोलता हूँ कि हमारे लोगों की ज़मीन है, जैसे बारानी ज़मीन है, हाँ। ज़मीन का पानी इतना खारा नहीं है कि फसल हो जाती है। जैसे चना नहीं होता, सरसों होती है, जो होते हैं, अगर उस ज़मीन में अगर किसान तारबंदी करके ट्यूबवेल लगा के सरकार खूब सब्सिडी देती है, लाइट लगी है, कनेक्शन हो रहा है, सोलर मिल रहा है, मतलब उस बेल्ट में बहुत फायदा है। सोलर से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। जैसे हमारी ज़मीन है, और उस साइड उसमें क्या होता था, 25 बीघा में 2 या 3 लाख की फसल लेते थे। अब ट्यूबवेल लगाने के बाद में क्या करते हैं, नहर का पानी अनमपोर्ट में डालते हैं, और उसमें ट्यूबवेल का पानी मिक्स करते हैं, तो वो पानी काम आ जाता है। सीधा ट्यूबवेल का पानी ज़मीन में थोड़ी हमारे सेट नहीं होता, फिर फसलें 3-4 लाख से 10 लाख तक 25 बीघे में वो ले रहे हैं 6 महीने की। थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। बहुत ही शानदार बातें बता दी आपने, बहुत ही शानदार। इतना बढ़िया सोच यदि रखते हैं तो बहुत अच्छा है। आप क्या कर रहे हैं एजुकेशन में? सर मैं एजुकेशन में अभी मैं जियोग्राफी से नेट हूँ, अच्छा। AP की तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड। और ये नॉलेज भी आप रख रहे हैं तो घर वालों को बताते होंगे? हाँ, घर वालों को सर क्या है, अभी मतलब मैं खुद ऐसा सोच रहा हूँ, अगर कहीं जॉब लग जाऊँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। जॉब लग गया तो मैं खेती के साथ लेके चलूँगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? कितना ज़मीन है? 30 बीघा। क्या कर रहे हैं उसमें? अच्छा, कल जो बातें हुई थी क्लास के अंदर, उनमें से कोई चीज़ें समझ में आई? जानना चाहते हैं? थोड़ा थोड़ा सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे आप किसानों से जो रूबरू हुए, हम जो है 30 दिन विजिट पर लेकर के जाते हैं, लोगों के लिए AC गाड़ी मंगवाते हैं, RTDC का बस है, सारे लोग बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं। और जो इनोवेटिव काश्तकार हमारा है, नवाचारी कृषक, उनके यहाँ पर विजिट करते हैं। तो मेरे लोगों से आप रूबरू हुए, सभी दर्शकों ने अपने अपनी राय दी, अपने अपने बारे में बताया, कितना ज़मीन है, कौन कौन सी फसल चल रहा है। तो जितने भी दर्शक हैं वो भी ये जानें, सीखें। हम वर्ष 2009 से ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी 2025 सितंबर चल रहा है। आप क्या इन टेक्नोलॉजी के अंदर से किसी भी एक कंपोनेंट के ऊपर जा रहे हैं, जा रखे हैं? यदि जा रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो इसका मतलब अपने आप को देखिए कि आप
एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में बहुत पीछे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए और जो है आगे बढ़िए। इन्हीं के साथ में मैं जो है मेरी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर आगे दूसरे बैच के साथ में मिलेंगे, क्योंकि हमारा तो पढ़ने का काम है, रोज़ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहता है। इस प्रकार के लोग जो है रोज़ ही आते रहते हैं। तो मेरा बड़ा इंटेलिजेंट बैच है, सब ने अपनी अपनी राय दी। सभी को लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।